आज जो आपका टॉपिक होगा बिहार के नदियां एवं अपवाह तंत्र। बिहार की नदियां एवं अपवाह तंत्र से आज आपको 50 क्वेश्चंस आज अपलोड किया जाएगा और भी 50 क्वेश्चन जो रिपीट क्वेश्चन है और जो अभी तक एग्जाम में पूछा गया है और पूछा जाएगा। तो आप अभी जो भी न्यू व्यूअर है जो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इससे आपको बहुत ही फायदा मिलने वाला है और आपके सफलता में और सौरभ क्लासेज का बहुत बड़ा योगदान होगा। अगर आप ईमानदारी से पढ़ रहे हैं इस चैनल के सौरभ क्लासेज चैनल के माध्यम से तो आपको सफलता जरूर मिलेगा। तो चलिए आज हम शुरू कर रहे हैं आपके बिहार के नदियां के बारे में और वह नदी के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो आप शुरू से लेकर लास्ट तक के इस वीडियो में बने रहे और इस वीडियो का फायदा उठाए। अभी तक जो इससे पहले वीडियो अपलोड कर दिया गया है, जो अभी पिछले वीडियो नहीं देखे हैं प्लीज वह जाकर वह वीडियो देख ले। वहां से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके मार्गदर्शन में आपके एग्जामिनेशन हॉल में बहुत बड़ा सहयोगी बनेगा। वह वीडियो बहुत ज्यादा सहयोगी बनेगा, इसलिए आप उस वीडियो को देखें, समझे, सुने और वीडियो की में अगर आपको देखने में नोट करने में परेशानी हो रहा है तो वीडियो की क्वालिटी बढ़ाए, वीडियो डाउनलोडिंग करें और एक बार दो बार करके सुने। तो चलिए आज जो टॉपिक शुरू कर रहे हैं बिहार की नदियां से, तो उससे आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है वह फर्स्ट क्वेश्चन है आपका गंगा नदी किस स्थान के निकट बिहार के मैदान में प्रवेश करती है। तो वह चौसा के स्थान से प्रवेश करती है। कहां से प्रवेश करती है? चौसा के स्थान से प्रवेश करती है। और यह जो आपका बिहार की नदियां एवं अपवाह तंत्र है यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बिहार से नदी के बारे में यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और साथ ही यह ध्यान दे, आप अपने घर में तैयारी कर रहे हैं, आप अपने एटलस बुक देखिए और एटलस बुक से भी वहां मिलाइए जो यहाँ पे हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वन लाइनर जो क्वेश्चन बनाए हैं यहाँ यह वन लाइनर क्वेश्चन आपके वह एटलस के सहारा से और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और आपको हम ऐसा आगे भी कराएंगे। तो आप सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। चलिए अब अगला क्वेश्चन जो है आपका वह देखिए, बिहार में प्रवाहित होने वाली नदियों में से कौन छोटा नागपुर के पठारी भाग से निकलती है? क्वेश्चन है आपका बिहार में प्रवाहित होने वाली नदियों में से कौन छोटा नागपुर के पठारी भाग से निकलती है? तो वह फल्गु नदी है। कहां से? फल्गु से निकलती है। कहां से निकलती है? फल्गु से निकलती है। अगला क्वेश्चन है आपका गंगा नदी की बिहार में लंबाई कितनी है? आपके एग्जामिनेशन हॉल में यह क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गंगा नदी की लंबाई बिहार में कितनी है? गंगा नदी की बिहार में लंबाई कितनी है? तो 425 किलोमीटर लंबाई है गंगा नदी के बिहार में। अगला क्वेश्चन, बिहार में गंगा की उत्तरी सहायक नदियों में सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? क्वेश्चन दोहरा रहे हैं, आप नोट करें, सुने, याद करें। अगला क्वेश्चन है आपका बिहार में गंगा की उत्तरी सहायक नदियों में सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो सबसे लंबी सहायक नदी जो है वह कोसी है जिसकी लंबाई 120 किलोमीटर है। 120 किलोमीटर यह कोसी नदी की लंबाई है जो बिहार में गंगा के सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है आपका नदियों में कौन नदी बिहार में गंगा में मिलती है? नदियों में कौन कौन नदी है जो बिहार में गंगा में मिलती है? तो वह नदी है आपका गंडक, सोन, घग्गर और पुनपुन। यह चारों नदी जो है गंगा में मिलती है। अगला क्वेश्चन है आपका नदियों में कौन बिहार में गंगा से उत्तरी तरफ नहीं मिलती है? नदियों में कौन बिहार में गंगा में उत्तर की तरफ से नहीं निकलती है? तो उत्तर की तरफ
से नहीं निकलती है? सोन नदी। कौन नदी? सोन नदी जो है वह उत्तर की तरफ से नहीं निकलती है। अगला क्वेश्चन है आपका, नदियों में कौन बिहार में गंगा में दक्षिण की तरफ से नहीं निकलती है? नदियों में कौन नदी है जो बिहार में गंगा में दक्षिण की तरफ से नहीं निकलती है? तो वह बागमती नदी है जो दक्षिण की तरफ से नहीं निकलती है। अगला क्वेश्चन है आपका, बिहार में गंगा की उत्तरी सहायक नदियों में सबसे लंबी नदी कौन है? उसकी लंबाई बिहार में क्या है? तो आपके एग्जामिनेशन हॉल में जो पूछने का जो क्वेश्चन का जो शेड्यूल है वह इसी तरह सेम पैटर्न से पूछा जाएगा कि बिहार में गंगा के उत्तरी सहायक नदी में सबसे लंबी नदी कौन है? कोसी नदी कोसी है और उसकी सबसे लंबी नदी कोसी है और उसकी लंबाई बिहार में कितना है? 120 किलोमीटर उसकी लंबाई है। अगला क्वेश्चन है आपका, घग्गर नदी बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है? तो सारण से प्रवेश करती है। कहां से प्रवेश करती है? सारण से प्रवेश करती है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में घग्गर नदी गंगा में कहां मिलती है? तो छपरा के निकट यह मिल जाती है। कहां मिल जाती है? तो छपरा के निकट यह मिल जाती है। आप मैप में देखें आपको यह क्लियर मिल जाएगा, छपरा के निकट मिलती है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर बिहार के उस नदी का नाम बताएं। उत्तर बिहार के उस नदी का नाम बताएं जो बिहार में सबसे पश्चिम गंगा में मिलती है। तो घग्गर नदी है जो गंगा में मिलती है। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तर बिहार में उस नदी का नाम बताइए जो बिहार में सबसे पूर्व में गंगा में मिलती है। तो महानंदा नदी है। महानंदा नदी है। महानंदा नदी। तो इस तरह से बिहार की नदियां एवं अपवाह तंत्र से आपको अभी यह 12 क्वेश्चन अभी कराए, फिर इसके आगे हम क्वेश्चन अभी आपको करा रहे हैं। तो आप इस चैनल में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहे और आप सहयोग करें और प्रयास करें कि यह सौरभ क्लासेज की चैनल जितना जल्दी अगर 1000 सब्सक्राइबर पूरेगा उतना जल्दी आप लोग को बहुत बेनिफिट मिलेगा। जो भी विद्यार्थी इस चैनल के माध्यम से अभी अध्ययन कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, उन लोग को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाले और बहुत जल्दी ही 1000 सब्सक्राइबर पूरने वाले हैं और उस 1000 सब्सक्राइबर में आप लोग का बहुत बड़ी योगदान है। बहुत ही जल्दी पूरने वाले। आप लोग सहयोग करें, मेहनत करें और यहां से आपको लाइव क्लास मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास मिलेगा, उसका कोई चार्ज नहीं लगेगा और आपकी तैयारी घर बैठे इस सौरभ क्लासेज की चैनल के माध्यम से कराया जाएगा। तो आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब और लाइक शेयर के काम जरूर करें। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन जो है अब आपका नदियां बिहार के, तो देखिए अगला क्वेश्चन, दक्षिण बिहार की वह कौन सी नदी है? दक्षिण बिहार की वह कौन सी नदी है जो सबसे पश्चिम से बिहार में गंगा नदी में मिलती है? दक्षिण बिहार की वह कौन सी नदी है जो सबसे पश्चिम से बिहार में गंगा नदी में मिलती है? तो वह है सोन नदी। कौन नदी है? सोन नदी है जो बिहार के गंगा नदी में पश्चिम की ओर से मिलती है। अगला क्वेश्चन है आपका, गंगा नदी के दक्षिणी भाग, गंगा नदी के दक्षिणी भाग में वह कौन सी नदी है जो सबसे पहले पूरब में बिहार के गंगा नदी में मिलती है? बिहार में गंगा नदी में मिलती है तो वह है चंदन। कौन है? चंदन है। अगला क्वेश्चन है आपका, गंडक जो उत्तर पश्चिम बिहार की एक प्रमुख नदी है। गंडक नदी उत्तर पश्चिम बिहार की सबसे प्रमुख नदी है जो बिहार के सीमा में किस जगह में प्रवेश करती है? क्वेश्चन को दोहरा रहा है, गंडक जो उत्तर पश्चिम बिहार की सबसे प्रमुख नदी है और वह बिहार के सीमा में किस जगह पर प्रवेश करती है? तो अब वाल्मीकि नगर में प्रवेश करती है। बिहार की सीमा में वाल्मीकि नगर से प्रवेश करती है। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तर बिहार के मैदान की सबसे पूर्वी नदी,
जो गंगा में मिलती है वह कौन है? महानंदा है। कौन है? महानंदा है जो गंगा में मिलती है। अगला क्वेश्चन है आपका, बिहार में महानंदा नदी जो गंगा में मिलती है तो वह गंगा में कहां से मिलती है? किस स्थान से मिलती है? किस जगह से मिलती है? तो कटिहार के दक्षिण पश्चिम में मिलती है। कटिहार के दक्षिण पश्चिम में यह मिलती है। अगला क्वेश्चन है आपका, दक्षिण बिहार की प्रधान नदी सोन नदी का उद्गम स्थल है। दक्षिण बिहार की प्रधान नदी सोन नदी का सबसे उद्गम स्थल है तो अमरकंटक है। कौन है? अमरकंटक है। अगला क्वेश्चन है आपका, बिहार के किस जिले में काकोलत जलप्रपात है? जलप्रपात है। बिहार के किस जिले में काकोलत जलप्रपात है? तो नवादा जिला में जलप्रपात है। यहाँ बहुत ही घूमने लायक जगह है, पर्यटन स्थल है। आप पर्यटन की दृष्टि से यह काकोलत जलप्रपात को आप घूम सकते हैं, भ्रमण कर सकते हैं और जाके एक बार घूम के भी आप लोग आइए। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, बिहार में गर्म जल स्रोत के सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल है तो उसको हम लोग बोलते हैं राजगीर। राजगीर है यह जगह है। अगला क्वेश्चन है आपका, कोसी गंगा में मिलती है तो कोसी जो है गंगा में मिलती है और कहां से मिलती है? तो खगड़िया के निकट से मिलती है। खगड़िया के निकट से कोसी गंगा में प्रवेश करती है। तो इस तरह से अभी आपका 21 क्वेश्चन हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। इसको आप डाउनलोड करें, रिवाइज करें, सुने, समझे और इस चीज को याद करके रखिए। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है अब आपका ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन है कि कोसी नदी की अपवाह प्रणाली कैसी है? तो कोसी नदी की जो अपवाह प्रणाली है वह आयताकार है, अतः आयताकार प्रवाह प्रणाली है, अपवाह प्रणाली है। अगला क्वेश्चन है, वह नदी जो अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है, मतलब प्रचलित है, वह नदी कौन सी है? वह नदी कौन सी है? तो वह कोसी नदी है। कौन सी नदी है? कोसी नदी है। अगला क्वेश्चन है आपका, गंडक नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा में मिलती है? गंडक नदी जो है बिहार में किस स्थान पर गंगा में मिलती है? तो वह है पटना के निकट वह मिलती है। अगला क्वेश्चन है आपका, पुनपुन नदी, पुनपुन नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा में मिलती है? तो पुनपुन नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा में मिलती है? तो वह फतुहा हमें मिलती है। कहाँ पे मिलती है? फतुहा हमें मिलती है, फतुहा पर मिलती है। और बताए ही हम आपको कि यह अभी आपका वन लाइनर चल रहा है। वन लाइनर के साथ साथ जब सब्जेक्टिव बताया जाएगा उस टाइम आपको पूरे डिटेल्स करके बताया जाएगा। तो आप एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुने और समझे। अगला क्वेश्चन है, सोन नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा में मिलती है? तो पटना से पश्चिम में मिलती है। अगला क्वेश्चन है आपका, बिहार में घग्गर नदी किस स्थान पर गंगा में मिलती है? तो छपरा के निकट मिलती है। छपरा के निकट घग्गर नदी मिलती है। अगला क्वेश्चन है आपका, मुंगेर जिले में स्थित गर्म जल के सोते जिसका उद्गम स्थल खड़गपुर पहाड़ी का है, सही समूह कौन सा है? तो सीता कुंड है, रामेश्वर कुंड है, लक्ष्मण कुंड है और ऋषि कुंड है। सीता कुंड, रामेश्वर कुंड, लक्ष्मण कुंड और ऋषि कुंड है। अगला क्वेश्चन है आपका, बूढ़ी गंडक बिहार में किस स्थान पर गंगा में मिलती है? बूढ़ी गंडक जो है बिहार में किस स्थान पर गंगा में मिलती है? तो मुंगेर में मिलती है, उत्तर, मुंगेर के उत्तर में मिलती है। अगला क्वेश्चन है, बिहार का मुजफ्फरपुर शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो बूढ़ी गंडक के नदी के किनारे मुजफ्फरपुर बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, बिहार का छपरा शहर किस नदी के तट पर है? तो घग्गर नदी के तट पे है। अगला क्वेश्चन है, फल्गु नदी के किनारे पर कौन सा पर्यटन स्थल स्थित है? क्वेश्चन फिर से दोहरा रहे हैं, फल्गु नदी के
किनारे पर कौन सा पर्यटन स्थल स्थित है? तो वह स्थल पर्यटन जो है बोध गया स्थित है, फल्गु नदी के किनारे। सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलने वाली नदी है, सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलने वाली जो नदी है वह बूढ़ी गंडक है। कौन है? बूढ़ी गंडक। तो इस तरह से आपका यह 33 क्वेश्चन समाप्त होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन किधर चलते हैं। आप इसको क्वालिटी बढ़ाना है वीडियो को, और वीडियो की क्वालिटी बढ़ाकर एक एक क्वेश्चन जो है आपका इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है, और बताएंगे कि यह इंपॉर्टेंस क्वेश्चन आपके एग्जाम सब पॉइंट से बनाया जा रहा है, ताकि आपकी सहयोगी यह क्वेश्चंस आपके बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बिहार एसएससी, सचिवालय सभी के लिए इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन किधर चलते हैं। अब जो आपका अगला क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को ध्यान दें, समझे, सुने, नोट करें, और वीडियो अगर देखने में किसी तरह की परेशानी है तो वीडियो की क्वालिटी भी आप बढ़ा ले। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, बिहार के मध्य भाग में गंगा नदी बहती है। तो बिहार के मध्य भाग में गंगा नदी बहती है, तो वह पूरब से पश्चिम की ओर, पूरब से पश्चिम की ओर बिहार के मध्य भाग में गंगा नदी बहती है। अगला क्वेश्चन जो है आपका, महानंदा नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा में मिलती है? तो मनिहारी से थोड़ा पूरब मिलती है। कहां से मिलती है? मनिहारी से थोड़ा पूरब मिलती है। अगला क्वेश्चन है आपका, बिहार के किस नदी को सादा नीरा के नाम से जाना जाता है? बिहार के किस नदी को सादा नीरा नाम से जाना जाता है? तो वह गंडक नदी है, जिनको सादा नीरा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, कमला नदी बिहार में किस स्थान पर प्रवेश करती है? कमला नदी जो है बिहार में किस स्थान से प्रवेश करती है? तो वह जयनगर से प्रवेश करती है, जयनगर से प्रवेश करती है। अगला क्वेश्चन है आपका, कमला किस नदी के सहायक नदी है? तो कमला जो है कोसी नदी के सहायक नदी है। कमला जो है कोसी नदी के सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है आपका, गंडक सहायक नदी है। गंडक किसका सहायक नदी है? तो वह गंगा नदी के सहायक नदी गंडक है। क्वेश्चन आपके से एग्जामिनेशन हॉल में भी पूछ देगा कि गंगा की सहायक नदी कौन है? तो गंडक है। और गंडक सहायक नदी किसका है? तो वह गंगा की है। तो दोनों रूप में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और दोनों रूप का जो हम कंसेप्ट अभी बताएं सेम उसी कंसेप्ट पे आपको एग्जामिनेशन हॉल में भी प्रूफ करना है। क्वेश्चन पूछा कि गंडक सहायक नदी है, तो गंडक सहायक नदी है तो किसका सहायक नदी है? तो गंगा की है। अब पूछ देगा कि गंगा की सहायक नदी कौन है? तो गंडक है। तो ये दोनों फेज में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, बिहार में कांवड़ झील स्थित है। बिहार में कांवड़ झील जो स्थित है तो कहाँ है? तो बेगूसराय में है कांवड़ झील स्थित। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सी नदी बिहार में बहती है? तो बिहार में गंगा नदी बहती है। अगला क्वेश्चन है आपका, बिहार में घोघा झील स्थित है। तो बिहार में घोघा झील जो है यह कटिहार में स्थित है, कटिहार में। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार में स्थित काकोलत जल प्रपात की ऊंचाई क्या है? तो उनकी जो हाइट है, ऊंचाई जो है 47 मीटर उनकी ऊंचाई है। अगला क्वेश्चन है आपका, राजगीर में प्रवाह कुंड का औसत तापमान कितना है? तो 87 डिग्री सेल्सियस है। 87 डिग्री सेल्सियस राजगीर में ब्रह्म कुंड का औसत तापमान रहता है। अगला क्वेश्चन है, बिहार के कौन सी नदी हिमानी से प्रारंभ होती है? तो कोसी नदी जो है जो हिमानी से प्रारंभ होती है। अगला क्वेश्चन, मोकामा ताल में सर्वाधिक जल किस नदी का होता है? तो फल्गु नदी का होता है, फल्गु नदी का। अगला क्वेश्चन, बिहार के किस नदी द्वारा सर्वाधिक
मलबे अपने तली से निक्षेपित किया जाता है तो वह है कोसी नदी। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तरी बिहार के किस नदी की औसत धारा सर्वाधिक है? तो अब बूढ़ी गंडक की सर्वाधिक है औसत धारा। तो ध्यान दीजिए, अभी आपको बिहार के नदी के बारे में यह टॉपिक बताया गया और इसका वीडियो आप शुरू से लेकर लास्ट तक के सुने, नोट्स बनाए, समझे, वीडियो को 2 बार 4 बार दोहराए ताकि आपका कंसेप्ट भी क्लियर रहेगा और आपको याद भी हो जाएगा। तो चलिए, अभी तक जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि यहां से आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलने जा रहा है और लाइव क्लास भी जल्दी आपका प्रारंभ हो जाएगा। आप लाइव क्लास से जुड़िएगा, आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे, बहुत सारे सब्जेक्ट मैथ, रीजनिंग, जीएस सारा सब्जेक्ट का क्लास चलाया जाएगा, वो भी आप घर बैठे आप अपनी तैयारी में, आपके तैयारी में सौरभ क्लासेज चैनल बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए आज तक इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।